नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र गौरव जैन स्यात। आज है जून 1, 2026 और मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ मेरी अगली कविता कैथारसिस का चित्रहार। कैथारसिस यानी विरेचन, विरेचन यानी परगेशन। कैथारसिस इज़ ए प्रोसेस। ये एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आवेश का निकास किया जाता है। अब आप अगर इंटरनेट पे जाएंगे और सोशल मीडिया पे जाएंगे, यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम से लेकर अन्य माध्यमों पर आपको कैथारसिस पे काफ़ी विवेचनाएं मिल जाएंगी, 30 सेकंड से लेकर 3 घंटे की। और उसमें कई प्रक्रियाएं बताई गई हैं जिसके द्वारा पहले और अब कैथारसिस किया जाता है। कैथारसिस ऐसा कहा जाता है कि इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट for getting a closure on a situation of distress, of stress basically, right? मैंने यहाँ कैथारसिस को दो तरह से डिस्क्राइब किया है। एक जिसे मैं कहूँगा आवेश का निकास, और दूसरा भाग, कविता के दूसरे भाग में मैंने आवेश के कारण का क्षय, उसकी क्या प्रक्रिया है उस पे जोर दिया है। और ये जो प्रक्रिया है ये हमारे शास्त्रों से, हमारे संस्कार से, हमारी परंपरा से, हमारी फिलॉसफी से इंस्पायर्ड है। तो जहाँ एक तरफ ये बताया गया है कि कैथारसिस मन को हल्का करता है, वहीं ये भी बताया गया है कि क्षायिक भाव विरेचन आत्मा को हल्का करता है। जहाँ पहला आवेश, पहला प्रक्रिया का सेट आवेश के निष्कासन के लिए है, वहीं दूसरा जो पद्धतियां हैं वो आवेश के बीज का क्षय करने में सहायक होती हैं। जैन दर्शन में क्षायिक भाव की प्रतिध्वनि बहुत सुनाई देती है और उस प्रक्रिया को ही मैंने दूसरे भाग में बताया है। आप कह सकते हैं कि ये कविता बहुआयामी है, इसके बहुत पक्ष हैं और उन सभी पक्षों को, नए और पुरानों को, मैंने पहले भाग में आपके समक्ष प्रस्तुत करने की चेष्टा की है। तो अब मैं ये कविता रिकॉर्ड करने जाता हूँ। कविता कुछ इस प्रकार जाती है। कैथारसिस का चित्रहार। अग्नि विरेचन, ग्लानि विशेषण, मद का विसर्जन, आमोद में घर्षण, कुंठा मोचन, स्यात होता तो है भावना मोचन। स्यात होता तो है भावना मोचन, विष लेपित शब्दों से, कटु कथनों के वचनों से, रक्त लिपे नैनों के तकनों से, नोचते अंग नखनों से, अग्नि विरेचन होता तो है। भावों के नग्न मंचन से, आवेश के चमकते कंचन से, कुंद रुदन तीव्र क्रंदन से, ट्वीट कमेंट ट्रोल भंजन से, अग्नि विरेचन होता तो है। डांट झिड़की गुड़की से, गाली की पुड़की से, भौंकते कुत्तों की बकैती से, अमानत की डकैती से, लंपट की फबती से, गप्पी की नुक्ता चीनी और नपती से, अग्नि विरेचन होता तो है। भोग से संभोग से, भोग से संभोग से, विन्यास क्रिया योग से, नवरसित मनोरंजन से, घिस घिस पुराने अतीत के मंजन से, स्वाद कलिकाओं पर लगे प्रिय व्यंजन से, भाव विरेचन होता तो है। इष्ट के संयोग से, अनिष्ट वियोग से, पीड़ा के निरोग से, निदान पाने के रोग से, भाव विरेचन होता तो है। मिलन के मुग्ध मृदु संगीत से, विरह के क्षुब्ध गीत से, अजनबी को भाषण से, मित्र तुम संग संभाषण से, भाव विरेचन होता तो है। भावना मोचन होता तो है। होता किंतु ये किसका, होता किंतु ये किसका, ये भाव विरेचन, स्यात शायद, शायद भौतिक मन का, शायद कुंठित तन का, स्यात
शायद शायद भौतिक मन का, शायद कुंठित तन का, होता किंतु है ये, सुनिएगा, होता किंतु है ये, क्षणिक अनित्य अस्थाई ये क्षणभंगुर भाव विरेचन, अग्नि विरेचन। किंतु किंतु ये सब कुंठा छोड़ यहीं, यादों का कुंडा तोड़ वहीं, कहीं और रम जाने में। ये सब कुछ कुंठा छोड़ यहीं, यादों का कुंडा तोड़ वहीं, कहीं और रम जाने में। यम नियम के आधार पाने में, सुनिएगा, यम नियम के आधार पाने में, आसन प्राणायाम की धार में, प्रत्याहार की कुशल मार में, भजन गान धारणा की झार में, शुभ मंगल प्रशस्त ध्यान में जम जाने में, अंतर में नम जाने में, स्वभाव में सम जाने में, खुद को खुद ही खुद में थम जाने में, शुक्ल समाधि में गुम हो जाने में, होता है इनसे ही भीषण कुंठा मोचन, होता है इनसे ही 100% शुद्ध भावना मोचन, स्यात स्थायी अमर टिकाऊ नित्य ये क्षायिक भाव विरेचन, ये अग्नि विरेचन, ये भावना मोचन, होता तो है भाव विरेचन। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूं मेरे भाव आपके हृदय, आपके अंतर्मन तक पहुंचेंगे, इसी आशा के साथ।